गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ये हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। 17वां वीडियो है, हिस्ट्री का 17वां पार्ट है और हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री और पूर्व मध्यकाल कर लिया है। इसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत से संबंधित यह वीडियो है और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के साथ साथ बहुत सारे प्रश्नों को हम ले रहे हैं जो दिल्ली सल्तनत में हैं। और आप लोगों में से जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको समय से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। किसके राजकाल में लखनऊती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? 5 सेकंड। बलबन। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगरी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? 5 सेकंड। कमेंट बॉक्स में उत्तर करते रहें आप। इल्तुतमिश। बलबन ने वित्त विभाग दीवाने वजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की। ये कौन सा विभाग था? आरिज की स्थापना की जिसका उद्देश्य क्या था? तो इसका दीवाने आरिज जो है सैन्य विभाग था। इसका उद्देश्य क्या था? आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमण को रोकना। इसका उद्देश्य ये था जो बलबन ने स्थापित किया था। और नेक्स्ट, किसने शासक बनने के उद्देश्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? 5 सेकंड। मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने हासिले शर्ब या हक्के शर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? 5 सेकंड। फिरोज तुगलक। आप 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर किया करें। किसने भूमि मापने का पैमाना गज्जे सिकंदरी पर चलन किया? 5 सेकंड। सिकंदर लोदी। किसके राजकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना हुई? अमीरों का विद्रोह किसके समय में हुआ? 5 सेकंड में उत्तर करें। मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? 5। फिरोज तुगलक। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? आया वो प्रश्न यूपीपीसीएस। तुर्कों का। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? 5 सेकंड। कमेंट बॉक्स। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में। ठट्टा। प्रसिद्ध यात्री इब्ने बतूता के विषय में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए, कथन को लेना है। सीडीएस का प्रश्न। वो मोरक्को का यात्री था। वो चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। चीन भी भेजा गया था दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? यूपीपीसीएस का प्रश्न है। एक खैराती अस्पताल, वेलफेयर वाला अस्पताल था। और मेरा सारा राज बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। किसका कथन है? मोहम्मद बिन तुगलक। पता है ना मोहम्मद बिन तुगलक का? राजशेखर एवं जिन परबासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? 5 सेकंड में उत्तर करें। मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूते फिरोज शाही लिखी? फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था?
यूपीपीसीएस का प्रश्न है। फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजेह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? भूमि कर वसूलने का अधिकार दे दिया वेतन के बदले, किसने किया? फिरोज तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए नए राज्य और उसके संस्थापक को मिलाना है तो मदुरा में जलालुद्दीन एहसन शाह राज बना लिया था, वारंगल में कन्हैया, बहमनी में हसन गंगू और विजयनगर में हरिहर और बुक्का। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही ये सब हुए थे आज़ाद। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? 5 सेकंड। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के भवन के गिरने से हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रैहान सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था बलबन का। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना, कहाँ स्थित है? 5 सेकंड। नागौर, जोधपुर में नागौर। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही कथन है फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग बनाया, दीवाने बंदगान। आइए इसका प्रश्न है, दीवाने बंदगान बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी मानाभिषेक प्रदान किया? मंसूर। इल्तुतमिश को प्रदान किया मंसूर। निम्नलिखित में से किसे कुरान खां यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? कुरान खां। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी कहा जाता था। और दिल्ली स्थित सीरी का किला, 1000 सतून राजमहल यानी 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? 5 सेकंड में उत्तर करें। अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? 5 सेकंड। जलालुद्दीन फिरोज खलजी। किसने राज दरबार में सीधा एवं पाबो, सीधा का मतलब घुटनों पर बैठकर शीश झुकाना और पाबोस का मतलब पाँव को चूमना, सीधा और पाबोस की परिपाटी चलाई? 5 सेकंड में उत्तर करिए। बलबन। और वो अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वो न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। किसके संबंध में? बलबन। अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम क्या है? मूल नाम अली गुरशस्प अलाउद्दीन खिलजी का पूरा नाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउल मुल्क के कहने पर। किसने 4 अध्यादेश, जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया? 5 सेकंड। अलाउद्दीन खिलजी। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? बहुत बेहतरीन सवाल है। 5 सेकंड। अफरासियाब।
अफरासियाब को का वंशज माना अपने आप को। किसने कैलूगढ़ी यानी कीलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किस सुल्तान ने सैनिक को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? 5 सेकंड। अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं कौन कौन सी थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बताता हूँ। कारा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ। दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र, उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उसके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। मंगोल सब आक्रमणकारी थे जो बाद में सब मुसलमान हो गए थे और उन्हीं के औलादों में से बाद में फिर मुग़ल वगैरह हुई। तो पहले ये मुसलमानों के ही दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन ये खुद मुसलमान हो गए बाद में। तो चलिए नेक्स्ट। अलाउद्दीन के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 के मध्य किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। दक्षिण अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया उसमें कौन कौन से राज्य पहले जीते? पहले देवगिरी, फिर वारंगल, फिर होयसल, फिर मदुरा। देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरा, क्रम याद रखेंगे आप। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? 5 सेकंड। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायन राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया। राय रायन की उपाधि दी किसको? देवगिरी के शासक रामचंद्र को। किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं? 5 सेकंड। अलाउद्दीन खिलजी। और सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? सराय अदल तो ये था बाजार वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था, वस्त्र का था सराय अदल। सरा माने रास्ता। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ों पर दाग चिन्ह लगाना एवं हुलिया यानी सैनिक के पहचान चिन्ह दाग और हुलिया का प्रचलन किया? 5 सेकंड में उत्तर करें, बहुत बेहतरीन सवाल है। अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। किसने प्रदान किया था मलिक काफूर को दक्षिण अभियान के समय? प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा दिया और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया। बाद में वही आपको पता है सूजा, शाह सूजा और कहाँ कहाँ। तो आगे बढ़ें। किसने रस्म मियान बीच का रास्ता व तरीक़े इत्तदाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? रस्म मियान बीच का रास्ता और तरीक़े इत्तदाल सुल्तान का रास्ता, सुल्तान का तरीका। गियासुद्दीन तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन से कथन सही हैं? मैं बता देता हूँ सही क्या क्या है। अलाउद्दीन खिलजी के भूमि अनुदान की समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी ने की। मुकद्दमों, खूतों और चौधरियों के विशेषाधिकार की समाप्ति। दीवान मुस्तखराज की स्थापना। विस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद 50% खराज यानी भू राजस्व। बिस्वा, अच्छा बिस्वा अलाउद्दीन खिलजी का ही है जो उत्तराखंड में चल रहा है इतना बिस्वा। जकात, जजिया, खुम्स, गनीमा की नई दर निर्धारित की अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यह था और ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, CDS वगैरह में आए हुए हैं। और ये
1206 से 1526 के मध्य जो है उत्तर भारत की कहानी थी। एक चीज़ और आप जान लीजिए अच्छे से कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का इतिहास उसी समय में पैरेलल अलग अलग है, तो इसको समझने के लिए अलग अलग चैप्टर के हिसाब से समझना ज़रूरी है। तो 1206 से 1526 के मध्य ये उत्तर भारत में ये सब दिल्ली सल्तनत थी, और दक्षिण भारत में क्या था। तो चलिए थोड़ा शुभारंभ कर देते हैं, 2-4 क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, दक्षिण भारत में 1206 से 1526 में क्या हो रहा था वो देखिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 5 सेकंड, 1336 ईस्वी। और कृष्णदेवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? एसएससी का प्रश्न है। फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच। पुर्तगाली। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? सीडीएस का प्रश्न है एसएससी का। तुंगभद्रा। और कुछ वंश के नाम मैं एक बार बता देता हूँ। संगम वंश था दक्षिण में, उसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। सालू वंश, सालू नरसिंह। तुलु वंश, वीर नरसिंह। आरवीडू वंश, आरवीडू तिरुमल, ये थे उसके संस्थापक। और कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर, अकबर। बाबर। तो ये था कुल मिलाकर के। और हाँ, इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। लाइक, कमेंट, शेयर आप ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें।